पहले आप समझिए, कैग रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो भी एक एक चीज तफसील से बता रहा है कि कैसे ये जो आलीशान बंगला जिसकी तस्वीर देखी आपने, जिसकी चर्चा होती है, उसने बता दिया है कि ये बंगला बहुत पैसे खर्च करके बना। कितने पैसे कहां खर्च हुए, कैग रिपोर्ट क्या कह रही है, चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख देते हैं। आपको बताते हैं पूर्व सीएम केजरीवाल के आवास पर यह कैग रिपोर्ट आ गई है, जो आलीशान आवास था, और रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सवाल पूछा, निशाना साधा है। रेनोवेशन पर लागत से 3 गुना से भी ज्यादा पैसा यहां पानी की तरह बहाया गया है। कैग जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू की यह रिपोर्ट इस बात का जिक्र करती है, पूर्व सीएम के आवास का रेनोवेशन पीडब्ल्यूडी ने किया था। रिनोवेशन के लिए 7.91 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था। ये पैसा, ये लागत याद रखिएगा, अनुमान था 7.91 करोड़, लेकिन 2020 में इसके लिए 8.62 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, यानी जितनी अनुमानित लागत थी उससे थोड़ा बढ़ा कर दिया गया। चलिए घर की बात थी, कुछ बढ़ गया होगा, लेकिन कुल लागत कितनी आई? 7.91 का आंकड़ा आपको याद है ना, उसके बाद 8 कुछ की यहाँ पर बजट दिया गया, और लागत कितने की आई? 33.66 करोड़ रुपए का काम किया गया, यानी 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, कई गुना यहाँ पैसे खर्च किए गए हैं। कैग रिपोर्ट का हवाला वीरेंद्र सचदेवा साहब ने दिया है, और वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यह रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है, बताने वाली कि कितना पैसा पानी की तरह बहा है। सुनिए जरा। इस पूरे खेल में एक बात तो स्पष्ट हो गई, जो सीएजी रिपोर्ट में भी है, कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो एक सरकारी एजेंसी है, वो इस पूरे बंगले में सरकारी एजेंसी के तौर पर नहीं, एक निजी संस्था के रूप में काम कर रही थी। उसने पूरी तरह से अपने आप को अरविंद केजरीवाल के चरणों में सरेंडर किया हुआ था, और जिस तरह से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हर फाइल पे हस्ताक्षर किए हैं, ये सीधा सीधा गिव एंड टेक का मामला है। पहले एस्टीमेट पर 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है, जब दिल्ली कोविड की मार झेल रही थी, और उसके बाद शुरू हुआ भ्रष्टाचार का खेल फर्रुखाबादी। 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर हुआ 7.91 करोड़। 8 जून 2021 को रसोई और लॉन्ड्री के नाम पर 1 करोड़ 62 लाख का वर्क ऑर्डर इशू होता है। फिर 22 अक्टूबर 2021 को बिना किसी की परमिशन लिए, बिना किसी को दिखाए, सुपर एरिया, जो बाहर आप देख रहे हैं जितनी बड़ी ये बिल्डिंग बनी है, इस सुपर एरिया की वृद्धि दिखाते हुए 9.9 करोड़ का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। और कोई भी वर्क ऑर्डर बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी अनुमति के पास कर दिए जाते हैं, जिसकी लागत 33.71 करोड़ पहुंचती है। तो आपने सुन लिया कि कैसे वर्क ऑर्डर बढ़ता जाता है, और कई गुना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है कि बताया जा रहा है 3-4 गुना, 300 गुना करीब बढ़ गया। लेकिन जो कैग रिपोर्ट आई है उसमें कुछ चीजें मेंशन है, और आपको उसकी जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हैरान करने वाली बात है। आप समझिए, जो सामान है, पर्दे हैं, उसकी कीमत क्या है? कीमत 96 लाख। 96 लाख के पर्दे उस बंगले में, उस आलीशान बंगले में लगे हुए थे। किचन का जो सामान था, 39 लाख कीमत का सामान यहाँ लगा हुआ था। इसके अलावा जल्दी हम आपको प्राइस टैग बता रहे हैं उन चीज़ों का जो सीएम साहब रह चुके अरविंद केजरीवाल के घर में लगा था। टीवी कंसोल जो लगा था 20.34 लाख का लगा था। इसके अलावा जिम उपकरण लगे थे, जिम का पूरा सेटअप था, 18.52 लाख का ये पूरा सेटअप था। वहीं कारपेट जो बिछाई गई थी, सिल्क कारपेट थी, और 16.5 लाख के आसपास इसकी कीमत आकी गई। मिनी बार भी था, और इसकी कीमत थी 4.80 लाख, यानी करीब 5 लाख। संगमरमर जो बिछाए गए थे, अलग अलग पत्थरों से सजाया गया था, 66.89 लाख थी, और इसको तो कहीं बाहर से मंगाया गया था, ये भी जानकारी मिली थी। फ्लोर की जो टाइल्स थी उनकी कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये तो पूरा वही खाता है जो 33.6 करोड़ की बात हो रही है, वो पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि कैसे कहाँ खर्च हुए और कितने खर्च हुए। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि ये जो खर्चा है ये अब रिपोर्ट के जरिए पूरा सामने आ गया है। लेकिन ये जो जांच हो रही है, लंबे समय से देखिए यहाँ सवाल उठ रहे थे, और कई पैमानों पर
ये जांच चल रही थी। दिल्ली सीएम के बंगले पर पहले से ही विवाद शुरू हो गया था और 2023 में सीबीआई ने यहां पर एफआईआर इसको लेकर दर्ज की थी। आप ये समझिए 1 साल पहले ये एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद कैग भी रेनोवेशन मामले में जांच करने लगा। कैग जांच कर रहा था और उसमें रिपोर्ट तैयार हुई। गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये कैग रिपोर्ट तैयार की और बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी इसको लेकर एलजी से शिकायत की थी, पत्र लिखा था। एलजी ने भी रेनोवेशन मामले की जांच के आदेश यहां दे दिए थे। पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर इस मामले में निलंबित भी किए गए थे क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने धड़ाधड़ जो वर्क ऑर्डर बढ़ाया जा रहा था उसको सैंक्शन कर दिया था और धड़ाधड़ यहां पर काम शुरू होता रहा और इतना काम हो गया कि बिल करोड़ों में पहुंच गया। जितना अनुमान किया गया था उससे कई गुना ज्यादा। अब देखिए हुआ क्या कि शराब घोटाले को लेकर कैसे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई थी, आपको पता है। लेकिन अभी चुनावी मौसम में कई योजनाओं का ऐलान किया गया। संजीवनी योजना, महिला योजना, ये तमाम योजनाएं जब सामने आई तो अब कहीं ना कहीं शराब घोटाले वाली चर्चा लुप्त हो गई थी। शीश महल का जिक्र नहीं आ रहा था। लेकिन अब कैग रिपोर्ट के आने के बाद फिर से भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी सरकार घिरती दिख रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने के साथ साथ चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। बीजेपी ने तय किया है कि ईमानदारी का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी की सच्चाई दिल्ली वालों को याद दिलाई जाएगी। पीएम मोदी ने आपदा वाली सरकार के बंगले पर प्रहार करते हुए दिल्ली वालों के साथ किए गए छल पर प्रहार किया था। एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा, अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। पीएम मोदी के बाद अब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी आप सरकार पर हमलावर हैं और पूर्व सीएम के बंगले पर हुए खर्च पर सवाल कर रहे हैं। भी कहती है कि ये तो सिर्फ 33.71 करोड़ रुपए का एक नॉर्मल सा मामला है, लेकिन 24 में और 2023 में जब इन्वेंट्री बनाई जाती है पीडब्ल्यूडी द्वारा और वो इन्वेंट्री पब्लिश की जाती है तो पीडब्ल्यूडी ये भी स्पष्ट करता है कि ये इन्वेंट्री का जो सामान है ये सरकारी पैसे से नहीं लगा है। तो मैं ये उस इन्वेंट्री के सामान की लागत को जोड़ता हूँ तो ये मामला 75 से 80 करोड़ का बनता है। तो अरविंद केजरीवाल सामने आके स्पष्ट करें, इधर उधर की बातें ना करें कि इस भ्रष्टाचारी शीश महल में जो पैसा लगा अरविंद केजरीवाल वो कहाँ से आया है। तुम्हारे बाप का है क्या? तुमने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को लूट के यहाँ लगाया, तुमने भ्रष्टाचारी की है, चोरी की है, तुमने कमीशन खाई है, उस पैसे को तुमने यहाँ लगाया है, तो उसका हिसाब दें। पहले प्रधानमंत्री और अब प्रदेश अध्यक्ष के ये बयान बता रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी में है। वहीं सीएजी की ये रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रही है कि सीएम आवास को आलीशान बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। दिल्ली की जनता गर्मी में पानी के लिए तड़पती रही और पूर्व सीएम जकूजी और मिनी बार का लुत्फ उठाते रहे। शराब घोटाला हुआ, इसमें तो बाधा आना चाहिए। आपका जमुना में जो बाढ़ आया, जमुना का साफ सफाई नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने सही बोला है, ये आपदा का सरकार को हटाना है। और मेरा ख्याल से पब्लिक ने इसको मान लिया है, इसको ठान लिया है और इसको हटा के ही रहेंगे। भाजपाई, मैं तो बार बार कहता हूं भाजपाइयों के बारे में, भाजपा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की फ्रंट लीडरशिप
बुरी तरह घिरी हुई है। ऐसे में आपकी तरफ से चुनावी वादे कर वोटर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई, लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आपको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पटकनी देने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनाव हारेगी और जो वो शीश महल बना, जिस शीश महल के अंदर करोड़ों रुपए का जनता के टैक्स का पैसा लगाया गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने अपने लिए ऐशो आराम के लिए बार बनाया। इससे और जिसे कहना चाहिए कि छोटी बात किसी सीएम के घर में नहीं हो सकती है। और ये पूरे दिल्ली की जनता का पैसा था, दिल्ली की जनता इस बार उनको माफ नहीं करेगी। जो शीश महल है ना, वो एक तरीके से स्कैम का अड्डा है, वो एक तरीके से विटनेस है केजरीवाल जी के करप्शन का। तो जब केजरीवाल जी पे चार्जेस तय होने शुरू होंगे ना, उस समय इस शीश महल में इन्वेस्टिगेशन होगी। उस जगह को सील करके रखना चाहिए और वो एविडेंस है एक बहुत बड़े स्कैम का, ताकि कल जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो ये ना बोल पाए कि अंदर सीम स्टोन स्विमिंग पूल था ही नहीं साहब। दिल्ली का चुनावी रण त्रिकोणीय है। ऐसे में देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इन सियासी हमलों पर पलटवार और वोट बैंक को साधे रखने में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।